हटा दे भाई। मैं घर बनाई हूँ, मैं कोई लूटे नहीं हूँ ना मैं कोई लूटो। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बिल्ली रास्ता काटने से हमारा दिन खराब कैसे हो सकता है, या रात में नाखून काटने से लक्ष्मी माता नाराज क्यों होंगी? दोस्तों, ये सवाल जितने अजीब लगते हैं ना, उतनी ही गहराई से हमारे समाज में इसका असर है। आज हम अंधविश्वास के उन पहलुओं पर चर्चा करेंगे जो न केवल हमारी सोच को पीछे खींचती है बल्कि हमारे जीवन को भी नुकसान पहुंचाते हैं। नमस्कार दोस्तों, माय नेम है सुशील कुमार और आप देख रहे हैं द जेन्युइन सुशील यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे अंधविश्वास की, वो विश्वास जो तर्क और विज्ञान के बिना सिर्फ डर और धारणाओं पर आधारित है। अंधविश्वास सिर्फ गांवों में ही नहीं, बड़े बड़े शहरों और पढ़े लिखे लोगों के बीच में भी पाया जाता है। लेकिन सवाल ये है, ये अंधविश्वास कैसे शुरू हुआ, क्यों जारी है अभी तक, और हमें इससे कैसे बाहर आना चाहिए? देखो, अगर अंधविश्वास की बात करें तो इसके इतिहास पर नजर डालना पड़ेगा। अंधविश्वास का इतिहास जो है ना, हजारों साल पुराना है। जब विज्ञान नहीं था तब लोग प्राकृतिक घटनाओं को ना समझ नहीं पाते थे। बिजली चमकती थी तो सोचते थे कि भगवान नाराज है। धीरे धीरे इन धारणाओं ने परंपरा का रूप ले लिया। उदाहरण के लिए नींबू मिर्च को बुरी नजर से बचाने के लिए इस्तेमाल किया गया, क्योंकि ये कीड़ों को भगाने का काम करता था। रात में नाखून काटना इसलिए मना था क्योंकि उस समय रोशनी नहीं होती थी और चोट लगने का डर रहता था। ये कारण अब प्रासंगिक नहीं है, फिर भी ये परंपराएं जारी है। आज के समय में अंधविश्वास ने नया रूप ले लिया है। झाड़ फूक और बाबाओं का जाल भी बहुत ज्यादा बुन चुका है भाई। बीमारियों का इलाज डॉक्टर के बजाय झाड़ फूक से करने की सलाह दी जाती है। कई लोग अपनी गाढ़ी कमाई ना भाई ऐसे बाबाओं पर खर्च कर देते हैं। फेक अफवाह भी बहुत ज्यादा प्रचलन में है, जैसे व्हाट्सएप पर वायरल होने वाली ये बात की फला मंदिर में दूध चढ़ाने से चमत्कार होगा। लेकिन वैज्ञानिक जांच में इन दावों पर भाई पोल खुल जाती है कभी ना कभी। आपने देखा होगा कई बाबाओं का अभी रिसेंटली पोल खुला हुआ है। वो लोग कुछ भी दावा करते हैं, लेकिन वो चीजें ना आज के डेट में सोशल मीडिया के द्वारा उसका पोल भी खुल जाता है कहीं ना कहीं। जैसे आपने देखा होगा अनिरुद्ध आचार्य, अभिनव अरोरा को देख लो आप, या फिर अभी छत्तीसगढ़ की कुंवारी माता को देख लो, कहीं ना कहीं इनकी पोल खुल रही है। तो कहने का मतलब यह है कि वैज्ञानिक दावों में ना कभी ना कभी इनका पोल खुल ही जाता है। वैज्ञानिक जांच जो है ना गहराई से जब होता है तो कुछ ना कुछ क्लियर हो ही जाता है। क्या पूरा क्लियर हो जाता है? जैसे हम बात करें तो सौभाग्य बढ़ाने वाले अंधविश्वास, हाथ में लाल धागा बांधने में नौकरी मिलेगी, वास्तु दोष के नाम पर घर को तोड़कर नए निर्माण कराना, क्या ये हमारे डर और भावना के साथ खिलवाड़ नहीं है? आप ही बता। अंधविश्वास सिर्फ मजाक का विषय नहीं बल्कि ये गंभीर नुकसान पहुंचाता है भाई। स्वास्थ्य झाड़ फूक में यकीन करने से लोग इलाज नहीं कराते और बीमारियां बढ़ जाती है। महिलाओं पर भी इसका असर देखने को मिलता है। पीरियड्स के समय महिलाओं को अपवित्र माना जाता है। ये अंधविश्वास नहीं तो क्या है, आप बताओ। आर्थिक नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है इससे। लोग तांत्रिकों और बाबाओं पर अपनी जमा पूंजी भाई बर्बाद कर देते हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। बस कहीं ना कहीं उनको अंदर से कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत मिल जाता है, वो अलग बात है, और अपने से वो ठीक हो जाते हैं तो लोग समझते हैं कि इनकी वजह से ठीक हो गए। समझ रहे हो? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक चीज है। इसका देखो मनोविज्ञान पे भी बहुत ज्यादा असर होता है, साइकोलॉजी पे बहुत ज्यादा असर होता है। अंधविश्वास डर का बढ़ावा देता है। अंधविश्वास जो है आपको डर का बढ़ावा देता है और इससे ना कॉन्फिडेंस और आत्मनिर्भरता भाई पूरी तरीके से खत्म करता है ये चीज। बात करते हैं तर्क और विज्ञान की, तो जैसे नींबू मिर्च का रहस्य है, इसमें मौजूद एसिड और सुगंध कीड़े को भगाने के लिए यूज होता है, न कि बुरी नजर से आपका यूज होगा। समझ रहे हो? तो इसके जो एसिडिक प्रवृत्ति वाला है जो होता है ना, तो कीड़े मकोड़ों को भगाने में काम करती है। ये पुराने जमाने में यूज करते थे लोग, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक धार्मिक मान्यताएं बनते जा रही है लोगों के अंदर। चमत्कारी पत्थर और अंगूठी के रहस्य आप देख लो, इनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। झाड़ फूक वर्सेस डॉक्टर देख लो, रिसर्च कहती है कि झाड़ फूक से इलाज के बजाय स्थिति खराब हो जाती है भाई। क्या हमने कभी सोचा है कि अगर ये सब सही होता तो दुनिया के सबसे अमीर लोग भाई ताबीज पहनते, है ना, या फिर हर इंसान ताबीज पहन लेता और बीमारी आता ही नहीं? तो कहीं ना कहीं ये लॉजिकल चीजें हैं, इसको समझो आप। ये तर्कशील बनो, तर्कसंगत बनो आप। समझ रहे हो? तो ये दोस्तों क्या है ना, ये वक्त बदलने का है, बदलाव लाने का वक्त है। तर्कशील बने, किसी भी चीज को आंख मूंद कर ना माने, शिक्षा पर जोर दे, बच्चों को वैज्ञानिक सोच सिखाएं, न कि आप बच्चों को ये सब धारणाएं डालोगे। एक दिन ऐसा आएगा कि भाई ये चीजें खत्म होगी तो आपके बच्चे बहुत पीछे रह जाएंगे। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करो यार, अफवाहों को फैलने से रोको। याद रखें, डर और अज्ञानता ही अंधविश्वास की एकमात्र जड़ है। जैसे जैसे हम जागरूक होंगे ये जड़ें कमजोर पड़ेंगी। अंधविश्वास से लड़ना मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। हमें यह समझना होगा कि आस्था और अंधविश्वास में भाई बहुत बड़ा फर्क है। द वेरी लास्ट डिफरेंस। आस्था आपको मजबूत बनाती है लेकिन अंधविश्वास आपको ना डराकर कमजोर करता है।
तो चलिए आज से एक छोटा कदम उठाते हैं, सवाल पूछें, तर्क करें और सच को अपनाएं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसमें आपको डरने घबराने जैसी कोई बात ही नहीं है यार। कई लोग देखो भगवान को मानते हैं, आस्था रखते हैं, अपने धर्म पे आस्था रखते हैं, तो ये एकता का प्रतीक होता है, कहीं ना कहीं उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन ये अंधविश्वास जो है ना पूरी तरीके से भाई उसको ना कमजोर बनाती है, हमारे समाज को ना कमजोर बना रही, धीरे धीरे खाए जा रही है। और सोशल मीडिया में ना ये सारी चीजें फैलती है, तो ये सारी चीजों को ना आप ध्यान दो, ये सब चीजों को ना रिपोर्ट मारो, ये सब चीजों को हटाओ यार, जागरूक बनो यार। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखो, आप अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप समझेंगे तो एक इंसान अपन देख लेते हैं, अंबानी जी समझ लेते हैं, एक साइड रख लेते हैं, एक साइड एलन मस्क को रख लेते हैं। आप बताओ अमीर कौन है? एलन मस्क है कि नहीं? एलन मस्क के डिक्शनरी में ये सारी चीजें नहीं है यार। जिस तरीके की चीजें लोग मान्यता देखो, एक अमीर इंसान अगर मान्यता रखेगा तो लोग सोचेंगे कि यार अमीर इंसान मान्यता रखता है इस वजह से वो अमीर है ना। वो अमीर हुआ है, मेहनत से हुआ है, इसके बाद वो मान्यता रख रहा है। तो लोग उसको कंपेयर मत करो, समझ रहे हो? किसी के सक्सेस को भगवान को क्रेडिट मत दो, आपकी मेहनत से ही ये सारी चीजें हो रही। तो कहीं ना कहीं जब लोग बड़ा हो जाते हैं और मान्यता रखते हैं तो लोग उनको कॉपी करते हैं। तो ऐसा कॉपी करके आप अमीर नहीं बन सकते, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो ना तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट्स में बताएं आपने आज तक कौन कौन से अंधविश्वास देखे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम इसी तरीके का जागरूकता और जेन्युइन चीज और अवेयरनेस चीज भाई डालते रहते हैं हमारे चैनल में यार। भाई धन्यवाद, और याद रखें सोच बदले समाज बदलेगा भाई। तो बिल्कुल सपोर्ट करो यार, मेरा को भी सपोर्ट करो, आप थोड़ा सा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो यार। चीजें कहीं ना कहीं मैं जेन्युइन चीज देता हूँ यार, तो पूरा उम्मीद है कि आप जो चीजें मैं बोला उस चीज को ध्यान रखोगे। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग कंटेंट लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।